हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल माइनिंग मिरर। आज एक खास चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। आज से एग्ज़ाम चालू हो गया जो हम लोग का सीवीटी 2023 है। उसमें उसका रिव्यू और कुछ टिप्स देंगे ताकि सबको अच्छा भी हो और अच्छा भी लगेगा। मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा था कि आज जो एग्ज़ाम हुआ खास करके मेटल के साथ जो कनेक्टेड है, उनका फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड मेटल का हुआ और सेकंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड टू मेटल लेजिस्लेशन पेपर का हुआ। फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड टू मेटल मशीनरी का भी हुआ है और सेकंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड टू मेटल का भी हुआ है। कोल का भी हुआ है जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास भी हुआ है। तो मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त मेरे को फ़ोन किया, जो मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई माइनिंग मिरर की वजह से मेरा आज फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड टू मेटल जो है वो क्लियर हो गया, वो भी अच्छे मार्क्स से। वो 92 सिक्योर किया है। ठीक है, तो मैं कुछ उससे डिस्कशन किया, अच्छा भी लगा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उसमें हम पूछे भाई कुछ क्वेश्चन तेरे को याद है तो मेरे को थोड़ा सा शेयर करो। तो जितना भी क्वेश्चन मेरे को शेयर किया ना, उसमें से 90 क्वेश्चन स्ट्रेट आया है माइनिंग मिरर से। 90 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्लास में 90 क्वेश्चन आया है जो स्ट्रेट माइनिंग मिरर को, जो हर चीज़ को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि खाली टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करे, नहीं, जो पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं सारा वीडियोज़ को, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार 90 क्वेश्चंस माइनिंग मिरर से आ गया उसको। मैंने उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं है। जिसमें कन्फ्यूजन है, जिसमें क्वेश्चन उसको डाउट था, वो किया ही नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें से वो अच्छी तरह से वो पार कर गया। तो वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप अगर कोई भी अगर सक्सेस हुआ है तो एटलीस्ट मेरे को बताइए, और क्वेश्चन अगर कुछ याद है तो आप शेयर भी करिएगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का बात जो मेरे को अच्छा लगा। लेकिन अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग कल भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। आने वाला अभी टाइम में 4-5 दिन आपको कंटिन्यू उसमें चलेगा। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो माइनिंग मिरर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स यहाँ पे रखा हूँ कि आप उसको फॉलो करिएगा तो ईजिली आप कर दीजिएगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आप अभी देख चुके हैं, जितना भी आप तैयारी कर चुके हैं, उसका फाइनल जो पॉइंट्स होता है ना, वो यहीं पे डिपेंड करता है आपका एग्जाम हॉल में। तो वहाँ पे आप कैसे वहाँ पे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टिप्स है यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। पहला है कि आप डरिए मत, आप जाइए, चुपचाप बैठिए और दिमाग को ठंडा रखिए कि अभी एग्जाम शुरू होगा। जैसे ही वो बोलेगा भाई अभी स्टार्ट हो गया, आप क्लिक करिए और अंदर बढ़िए। उसके बाद आप जो भी पढ़ाई किए हैं उसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अपने आप को भरोसा रखिए कि मैं ये एग्ज़ाम का जो भी पेपर्स है उसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है। थर्ड में क्या है कि जितना भी क्वेश्चन, जैसे आपका 100 क्वेश्चन है, या अगर फर्स्ट क्लास है तो उसमें 150 क्वेश्चन था, तो अगर 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन का नंबर्स का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं उसी हिसाब से आप एक ही बार में सारा क्वेश्चन को एक बार में ही कवर करिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप अपेयर किए, आपको अच्छा लगा, उसके बाद सेकंड आंसर भी दीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते आगे बढ़ते जाइए। और जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हुआ उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन में आपको श्योर नहीं कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली उसको वहीं पे ड्रॉप करिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते जाइए। ठीक है। ऐसे करते जाइए, जितना भी आप आंसर दे सकते हैं पहला एक ही बार में उसको पहला आप आंसर दे दीजिए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप नहीं किए हैं उसको आप क्या है ना, एक अलग से कलर दे के, या एक उसका वहाँ पर है ना ऑरेंज कलर, पिंक कलर, जो भी है उसका कलर मार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मैं अटेंड किया हूँ। कुछ क्वेश्चन होता है जो आपको माने आपको पता है, लेकिन आप उसी टाइम में आप श्योर नहीं है, हो सकता है बाद में याद भी आ जाए। तो उस क्वेश्चन को अलग मार्क करके रखिए कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आप कभी सुने ही नहीं है तो उसको तो एकदम रेड मार्क ही कर दीजिए कि भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो आपको बाद में जब रिवीजन करिएगा तो आपको इजी होगा कि जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो क्वेश्चन आप और एक बार पढ़ के अपेयर करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, जैसे आप एक ही बार में सारा क्वेश्चन कवर कर लिए, टोटल 100 क्वेश्चन या 150 जो भी है, उसके बाद आप कैलकुलेट करिए कितना क्वेश्चन आपका सही गया है, जो ग्रीन वाले हैं। ठीक है। एक बार अगर आपका 50% क्रॉस कर गया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट जो जिसमें आप कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन आप अटेंड नहीं मत करिए। क्योंकि अगर 50% आपको हो गया तो मतलब आपको पास ही करना है। तो आप अगर आपका 50% हो गया मतलब पास हो गए, तो आप दूसरा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे अगर बाई चांस आप वहाँ पे गलत कर दिए तो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि अगर 50% क्वेश्चन आप कवर कर लिए हैं या 50% क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं, तो नेक्स्ट आप कभी भी दूसरा कन्फ्यूज क्वेश्चन को आंसर मत दीजिए। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको टॉपर नहीं बनना है, वहाँ पे आपको पास करना है, ओनली क्लियर करना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है, इफ़ यू रिमेंबर एनी आंसर्स टू एनी अनआंसर्ड क्वेश्चन देन बी श्योर ऑफ बिफोर मार्किंग द ऑप्शंस। ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन आप पहले मार्क करके रखेंगे, ये क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे, वो क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए। अगर आप श्योर हैं उसका आंसर को तो उसको आंसर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ठीक है। तो मेरे तरफ से, मेरा माइनिंग मिरर के चैनल की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, और अच्छी तरह से इसको फॉलो करिए। मुझे लगता है सारे के सारे लोग जो अच्छी तरह से माइनिंग मिरर को फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक ना,
तो उसमें आप अच्छी तरह से क्लियर कर दीजिएगा, अब बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी आपका सक्सेस स्टोरी होगा आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। चलो, मेरा ही जो फ्रेंड्स थे वो अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो वन लास्ट थिंग, जस्ट क्लियर द एग्जाम, डू नॉट वांट टू बी टॉपर। वहाँ पे एग्जाम में जाइए, अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए और जस्ट क्लियर करिए, ठीक है। आपको वहाँ पे टॉपर नहीं बनना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा करने के चक्कर में, ज़्यादा मार्क्स लाने में चक्कर में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आपको हो जाए, ठीक है। आप क्लियर करिए एग्जाम को और खुश रहिए अपने ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।